प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड यानी बीटीसी के सेकेंड सेमेस्टर का मैथ हल करने वाले हैं और यह लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में ये 7वां वीडियो होगा। लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं और उन प्रश्नों की श्रृंखला में ये 7वां वीडियो है और 7वें वीडियो का पहला सवाल देखते हैं। कहता है यदि x माइनस 1 अपान x बराबर 3/2 हो तो x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, चलिए हम सभी लोग हल करते हैं। देखिए यहां पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो यानी x माइनस 1 अपान x का होल स्क्वायर बराबर 3/2। इसका भी आपको क्या करना है, वर्ग करना है। देखिए पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग माइनस 2 गुना पहला पद गुणे में दूसरा पद और यहाँ 3 त्रिका 9/2 दूनी 4। देखेंगे x से x कट जाएगा और 2 माइनस है तो 2 उधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इनका भी सरल करेंगे। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 9, 9 8 17, 17/4, 17/4 सवाल का उत्तर। यहां देखो, यहां आया है x स्क्वायर प्लस में 1 अपान x स्क्वायर और उस साइड में देखो क्या आया है, 17/4 आ गया है और यही सवाल का आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न कहता है कि 62 क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे आप। कह रहा है कि x माइनस 2y, सवाल आपके सामने दिया गया है। कह रहा है हल, चलिए मैं लिख देता हूं, पहली बार आपको क्वेश्चन लिखना होगा। x माइनस 2y प्लस में 3y माइनस में x माइनस में 3x माइनस में 2y को सरल कीजिए। क्या करना है, इन्हें सरल करना है। तो ध्यान दीजिए, इन्हें सरल करना है तो कुछ इस प्रकार से सरल करना है। जरा देखिए, ब्रैकेट खोल दीजिए। x माइनस 2y प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर चिन्ह का कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन अगर ब्रैकेट है तो इनके अंदर चिन्ह का परिवर्तन हो जाए। बाहर माइनस है तो अंदर के सभी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो 3x और माइनस माइनस प्लस 2y। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, x प्लस है, x माइनस है तो खत्म हो जाएगा और 2y माइनस है, 2y प्लस है तो खत्म हो जाएगा। तो रह जाएगा क्या, प्लस में 3y और माइनस में 3x रह जाएगा। अब चाहे तो आप इसे x और y माइनस 3x प्लस में 3y, क्योंकि x और y लिखा जाता है, यहां पर आप माइनस कॉमन ले लेंगे और 3 कॉमन ले लेंगे तो रह जाएगा x माइनस में y आ जाएगा और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका। और यही आपको नोट करना है सवाल के उत्तर के रूप में। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं आगे सवाल, अगले सवाल की ओर। नोट कर लीजिए, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका कहता है कि भैया अभाज्य संख्याएं, देखो अभाज्य संख्याएं के बारे में अगर आपको ना पता हो तो मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। देखिए अभाज्य संख्याएं एक बार पुनः आप समझेंगे। अभाज्य संख्याएं,
मैंने कहा इन सभी वीडियोज के माध्यम से आपकी बेसिक भी तैयार हो जाएगी और वो मैथ की। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक से और स्वयं से किससे एक से और स्वयं से ही विभाजित होती है किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। उन्हीं संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ जाएगा? अभाज्य संख्याएं एक से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। 25 संख्या है। क्या बात समझ गए ना? 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या है। 15 आपके बिहार के टेट में पूछा था 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो 15 अभाज्य संख्या होती हैं। आपके पिछले टेट की वैकेंसी यूपी टेट में पूछा था सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इसके पिछले सुपर टेट में पूछा था कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर बताओ, तो 86 बताना था। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होती है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 10, 11, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। इस प्रकार से आपको याद रखना है। और आपके यहाँ पर प्रश्न क्या दिया है, 1 से 100 के 110 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो आपको लिखना है। चलो ये बात समझ में आ गया। इसके बाद आप लिख सकते हैं 1 से 100 के बीच सभी अभाज्य संख्या, तो 25 आप लिख लीजिएगा। चलिए हम सवाल की ओर चलते हैं। तो आप सवाल को मैं समझाता हूं। वह संख्या देखो 100 और 110 के बीच, तो पहली 101 संख्या, फिर 102, फिर 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 और 110। 110 नहीं लेना क्योंकि 110 के बीच कहता। देखो 101 किसी संख्या से कट जा रहा है, तो विभाज्यता का नियम अगर याद रहेगा तो ठीक है। 101 किसी संख्या से नहीं कट रहा है, केवल 1 से कट रहा और स्वयं से कट रहा, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या है। 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 3 त्रिका 9, 1 10 11, 3 त्रिका 9, 2 11 रह गया। 101 किसी से नहीं कटेगा और 102 देखो 2 से कट जाएगा। जिस भी इकाई के अंक में 2 हो वो संख्या 2 से कट जाएगा। ये भी 2 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। 103 देखो 103 एक ऐसी संख्या है जो किसी संख्या से नहीं कट रही है। 107 एक ऐसी संख्या है जो किसी संख्या से नहीं कट रही है। 109 एक ऐसी संख्या है जो किसी संख्या से नहीं कट रही है। यानी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 अभाज्य संख्याएं हैं जो 100 और 110 के बीच में। 6 देखो जिस भी संख्या का इकाई अंक में सम संख्या हो तो संख्या 2 से कटेगी, 2 से कटे। जिस भी संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो 5 से कटेगी, 1 से कटेगी ही कटेगी, 105 से खुद से कटेगी, 8 भी, मतलब इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका कहता है, कह रहा कि त्रिभुज PQR की रचना कीजिए। एक त्रिभुज आपको क्या बनाना है? PQR। एक त्रिभुज PQR बनाना है, तो चलो मैंने बना लिया, PQ और R बना दिया। कह रहा जिसमें QR 5.5, QR को लिखना है 5.5 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि RP को लिखना है 4.5 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हैं? 4.5 सेंटीमीटर। अब देखो भुजाएं आपकी छोटी बड़ी हो गई, तो आपको कुछ करना नहीं है, स्केल की सहायता से 5.5 ले लीजिएगा।
स्केल की सहायता से, और 4.5 इसे ले लीजिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद आपका आ गया PQR, उसके बाद कह रहा कोण QR और P कितने अंश का, 60 अंश का आपको दिखाना है। उसके बाद कह रहा रचना मत करिए, यानी यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी आपका उत्तर हो जाएगा ये। अब आपको ये स्केल की सहायता से बना लेना है। स्केल की सहायता से 5.6 सेंटीमीटर की भुजा खींचो, उस पर 60 अंश के कोण पर आंतरिक एक 4.5 सेंटीमीटर भुजा बनाओ और PQ को मिला देना, ठीक है ना। बात समझ में आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 48 है। देख पा रहे हैं आप सभी लोग, कह रहा दो संख्याओं का अंतर 48 है, इनमें बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 है। अब देखो चलो हल करते हैं हम सभी लोग। दो संख्याओं का अंतर 48 है, यानी x माइनस वाई बराबर कितना दिया गया है, 48। कह रहा इनमें से बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग देने पर, माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y से जब भाग देते हैं तो भागफल कितना आ जाता है, 5। शेषफल कुछ नहीं आता, शून्य आता। तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ऐसे में यहां आप देख पा रहे हैं x बराबर क्या आ जाएगा, 5y आ जाएगा। एक समीकरण यहां बन गया, एक समीकरण यहां बन गया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख लीजिए आप, x का मान 5y समीकरण 1 में रखने पर, क्या ये बात समझ गए ना। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर आपके सामने है x माइनस वाई बराबर 48। यहां पर क्या रखोगे आप, 5y माइनस वाई बराबर 48। अब देखोगे 5y माइनस 1y, 4y बराबर 48। 4 से भाग हो जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 12 चौक 48, यानी y का मान क्या आ गया, 12। और अगर हम y का मान x के स्थान पर रख देंगे, अतः x बराबर 5y। चूंकि 5 गुणे में 12 तो 12 पंचे 60 आ जाएगा x का मान क्या आ जाएगा, 60। और यही सब आपके क्या हो गए हैं, उत्तर हो गए। बातें समझ में आ जाएंगी ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका कहता है कि सरल कीजिए। चलिए फिर एक बार सरल करने का सवाल आ गया है, और सरल करना है तो चलिए पहले आप लिखिए हल और फिर उसके बाद सरल कीजिए। 112 माइनस 121 भागे में 11 गुणे में 11 माइनस में 4 माइनस में इन ब्रैकेट 3 माइनस 8 माइनस 1 इन ब्रैकेट कैपिटल क्लोज, और उसके ऊपर रेखा कोष्टक लगा है। तो ऐसे सवालों को हल करना है तो हमें पीछे से हल करते हुए आना है। 121 भागे में इसको हल कर सकते हो, 11 11 में 121, माइनस में माइनस खुलेगा तो प्लस 4 हो जाएगा, और माइनस इन ब्रैकेट में 3 माइनस। जब भी रेखा कोष्टक लगा हो तो पहले रेखा के अंदर ही हल कर लिया जाए। 8 माइनस 1 बराबर 7 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ जाएगा ना। चलते हैं अगले सवाल। अब देखेंगे, आगे चलते हैं। 112 माइनस 121 में भाग देंगे 1 आ जाएगा, प्लस 4 है और माइनस में 7 माइनस 3 बराबर माइनस 4, और माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। क्या ये बातें समझ गए। 112 माइनस में यहां देखेंगे 4 4 8 1 9 हो गया। अब आप देखेंगे 112 माइनस 9 बराबर 103। यही सवाल का क्या हो गया है, उत्तर हो गया। ना समझ में आया हो तो पुनः वीडियो को रिवर्स करके और पुनः फिर से देख लें ताकि ये तैयार हो जाए आपका। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि कापियों का वह छोटा से छोटा, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 3, 6, 12, 15 बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बांटी जा सके। तो देखिए इसमें एलसीएम निकालना होता है। ऐसे में अलग अलग, जैसे 3, 6, 12 व 15 का एलसीएम निकालोगे तो भैया 3 एकन 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 2 से काट दो, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 5, फिर 2 से काट दो, 1 1 5, फिर 5 से काट दो। तब तक काटो कि जब तक नीचे क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए, तब तक काटते रहो। बात समझ में आ गया ना। अब इन्हीं संख्याओं का 2 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 5, 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 बराबर, देखो 3 दूनी 6 दूनी 12 पंचे 60 कॉपी सवाल का उत्तर होगा। कितनी कॉपी आएगी भैया, 60 कॉपी आएगी। 60 कॉपी आएगी।
60 कॉपी आएगी, बात समझ रहे हैं, 60 कॉपी आएगी तो उसे पूरा पूरा अलग अलग या तो 3 के बंडल में बना लो इसे, या फिर 6 के बंडलों में इसे बांट लो, या फिर 12 के बंडलों में बांट लो, या फिर 15 के बंडलों में बांट लो। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? इस प्रकार से इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल। कह रहा दो संख्याओं का योग 24 है। अगला प्रश्न आपका दिया है, कह रहा दो संख्याओं का योग 24 है। देखो चलो मैं हल करता हूं, और लिखा है दो संख्याओं का योग 24 है, तो x प्लस वाई बराबर कितना लगाएंगे? 24। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है। अगर हम कहें x और y ये दोनों संख्याएं हैं, और ऐसे में एक संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी माना ये y है, तो ये क्या हो जाएगी? 2y हो जाएगी। और इन दोनों का योग किसके बराबर है? 24 के बराबर है। तो देखो 2 एक 3 x बराबर 24 के, 3y बराबर 24 के, तो y बराबर किसके आ जाएगा? 8 के। यानी अगर पहली संख्या देखी जाए तो 8 और दूसरी संख्या देखी जाए तो 8 दूनी 16 हो जाएगी। वे संख्याएं क्या हो जाएंगी? 16 और 8। इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, या फिर आपके एग्जाम की बात है तो आप इस तरीके से लगाइए। चलिए मैं बताता हूं। यहां आगे पढ़ने पर क्या मिला? उनमें से एक संख्या दूसरी की दुगनी, तो माना पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या 2x हो जाएगी। और इन्हीं दोनों का योग यानी x प्लस 2x बराबर कितना दिया है? 24। तो 2x बराबर 3x बराबर किसके? 24। तो x बराबर 3 8 24। यानी पहली संख्या अगर हम बात करें, क्या बात करें? पहली संख्या के बारे में अगर हम बात करें तो 8 आएगा, और दूसरी संख्या के बारे में बात करें तो दूसरी संख्या 8x 8 नहीं 2x, क्या आ जाएगा भैया? 2x यानी 2 8 16 आएगा। सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी वे संख्याएं 8 और 16 करके हैं। क्या बातें समझ में आ जाएंगी ना? तो स्क्रीनशॉट ले लें इस भी प्रश्न का, फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि निम्न चित्र में ABC, चित्र आपके सामने था, एक चला गया, कोई बात नहीं, मैं ला के रख दे रहा हूं चित्र। कह रहा कि एक चित्र है जिसमें ABC तथा PQR समरूप त्रिभुज हैं। क्या भैया? एक चित्र बना है, इसमें आपके सामने ऐसा कुछ दिया गया है चित्र। चलिए मैं बना देता हूं। A, B और C, फिर है P, Q और R। एक चित्र आपके सामने दिया गया है, और इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि त्रिभुज ABC तथा PQR समरूप दिए गए हैं। तो त्रिभुज PQR की शेष भुजा, त्रिभुज PQR की जो शेष भुजा है, शेष भुजा यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इस भुजा का आपको क्या करना है? अलग अलग मान ज्ञात करना है। तो ये बताओगे आप सभी लोग ये बताओ कि समरूपता का नियम आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि अगर दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनकी भुजाएं आपस में एक दूसरे के समानुपाती होती हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो अगर मैं यहाँ पर हल करूं और आपके सामने रखूं कि भैया हमें किसका मान, हमें PQ का मान चाहिए, तो हम माना PQ ले लिए, और बटे में अगर PQ लिए तो इसके संगत भुजा क्या लेंगे? AB लेंगे। क्या लेंगे? AB। उसी प्रकार हमें इसका मान ज्ञात करना इसमें। अब इसके बाद दो ऐसी संगत भुजाएं लेनी है जिसका मान दिया गया हो, जैसे ये वाला। तो आपने पहले छोटा त्रिभुज लिया था, तो छोटा त्रिभुज का मान कितना है? 1.5। आप ऐसे समझिए QR बटे में फिर क्या लगाएंगे? BC लगाएंगे। इस प्रकार से आप रखेंगे। देखो PQ का मान ज्ञात करना है तो रहने दिया जाए। AB का मान कितना मिला आपको? 2। अब देखो QR का मान 1.5 है और बटे में क्या लगाएंगे? 3। देखो 2 बटे में है तो 2 यहाँ गुणे में आ जाएगा, अतः PQ का मान आ जाएगा। और PQ का मान कितना होगा? तो ध्यान देना,
1.5 बटे में 3 और गुणे में 2 हो जाएगा। यहाँ देखो 1.5 दूना 3 हो जाएगा और 3 बटे 3 बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अतः पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? स्क्रीनशॉट ले लें इसका। उसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? अब इसी में हमको इसका मान आ गया, इसका मान क्या आ गया 1 सेंटीमीटर आ गया। हमें y का मान लेना है तो हम y का मान लेंगे तो इसके संगत भुजा AC लेंगे और उसके बाद BC और QR ले लेंगे। तो फिर से आप समझिए, हमें बस इतना करना है, हमें बस इतना और करना है कि हमें देखो हमें QR का मान नहीं चाहिए, हमें क्या निकालना है PR का मान। तो हम ले लेते हैं PR बटे में क्या लेते हैं QR ले लेते हैं। इसी प्रकार हम यहां से लेंगे PR लिए हैं ना, PR लेंगे तो सॉरी QR नहीं, PR लेना है तो हमें क्या लेना AC। उसी प्रकार हम देखो QR ले लेते हैं, QR ले लिए तो बटे में क्या हो जाएगा BC। एकदम आसान सा है, जान लो। PR का मान निकालना है तो रहने दिया जाए। AC का मान जरा देखो कितना है, AC का मान 2.8 है। QR का मान आपको कितना मिला है 1.5 है और BC का मान कितना है 3 है। 2.8 उस साइड में जाएगा तो देखो PR बराबर हो जाएगा 1.5 बटे में 2.8 सॉरी 3 होगा और गुणे में 2.8 हो जाएगा। ठीक है ना, बातें समझ गए? अब देखोगे तो ध्यान दोगे, इसको जब आप सरल करोगे तो ऐसे करो, दशमलव से 0 बढ़ जाएगा, चाहे तो आप बढ़ा लो और 3 पचे 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 2 से भाग दे देना। 2 1 कन 2, 2 चौके 8। यानी अगर हमें PR का मान ज्ञात करना है तो PR बराबर y और y बराबर 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा और सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा? इसी प्रकार से आपको हल करना था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका कहता है इसे आपको मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना है देख लीजिए, आपको दिया गया है मान किसका ज्ञात करना है। तो चलो मैं लिख भी देता हूं। कह रहा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 64। तो एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों में मान ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र याद रखना है। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का सूत्र याद करना है। यहां पर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 2y जेड प्लस 2z x, यही होता है। अब आपको इसका मान ज्ञात करना है तो देखो यहां दिख रहा होगा, अगर हम 2 कॉमन ले लें इन सभी में से तो आपको दिख जाएगा। चलो इस x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या है 12 का वर्ग। इस टोटल का मान देखो कितना दिया है 64 और यहां देखो 2 कॉमन ले लेते हैं तो x वाई जेड और जेड एक्स बच गया कि नहीं बच गया। यहां देखो 12 में 144 और माइनस इधर चला आएगा 64 बराबर यहां देखो 2x वाई जेड और जेड एक्स, ये हो गया 144 माइनस 64 बराबर हो जाएगा 80। 144 में से जब हम 64 घटा देंगे तो 80 आ जाएगा। 80 बराबर 2x वाई जेड प्लस जेड एक्स, 2 भाग में आ जाएगा तो रह जाएगा x वाई जेड और जेड एक्स रह जाएगा और 2 भाग आके क्या बना देगा 80 40 हो जाएगा। 80 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा और सवाल का उत्तर हो जाएगा। हमें x प्लस वाई प्लस जेड का मान ही तो ज्ञात करना था। देखो ज्ञात कर लिए, दोनों का मान कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, इन सभी का मान। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। तो प्यारे साथियों, इन सभी वीडियो के माध्यम से मैंने उत्तर प्रदेश डीएलएड के यानी बीटीसी के सेकेंड सेमेस्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न हल करवाया है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबाएं, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़े, साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।